नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुलाबी गैंग के द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा के सिखा रहे गुण। हिंदुस्तान ठेका श्रमिक अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर इस्पात भवन का किया घेराव। चौबीस मई से 28 मई तक पटेल चौक दुर्ग में वाहन चालकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। गंभीर रूप से घायल युवक की जान हाईटेक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बचाकर उसे दिया एक नया जीवन दान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति के तत्वाधान में 15 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ स्तर पर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 15 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। 19 मई से शुरू हुआ यह शिविर 3 जून तक चलेगा। यह समिति राज्य के 15 जिलों में जाकर वहां की बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। दुर्ग जिले में चल रहे इस आयोजन में जसपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, राजिम आदि स्थानों से आए लगभग 96 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए शिविर में शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनका विकास हो सके। कराटे जैसे आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाते हैं। वैसे तो प्रारंभिक जो है वो केवल 5-6 दिनों का लगता है और ये 15 दिनों का। हम लोग छोटे छोटे से बाल संस्कार केंद्र वगैरह भी चलाते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, जैसे संपर्क करते हैं तो उन लोगों से कहते हैं कि अपने दैनिक जीवन में अपनी आत्म सुरक्षा के लिए छोटे छोटे माध्यमों से हम कैसे सशक्त रह सकते हैं। इसके अलावा अपने देश प्रेम की भावना और हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य, हम सच्चे सही नागरिक कैसे बने, अनुशासन और नैतिक आधार, इन सब ये अपना राष्ट्रीय सेविका समिति का समिति शिक्षा वर्ग है। 15 दिनों का वर्ग है। ये 19 मई से शाम से प्रारंभ हुआ है और 3 जून तक चलेगा। 3 जून को समापन है। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास माने उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक यह विकास और हम चाहते हैं। पूरे प्रांत से है ये। अपने समिति की दृष्टि से 7 विभाग है पूरे प्रांत के। 7 विभागों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ है। जिस संस्था में अभी 96 बच्चियाँ जुड़ी हैं और ये जो वर्ग शिविर जो हम लगाते हैं उसको देखकर प्रभावित होते हैं बच्चे कि इस संस्था में बहुत अच्छा चीज़ होता है, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है यहाँ पर, इसलिए आकर सहज ही जुड़ते हैं। हम सब लोग बड़े ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले ठेका मजदूर एक बार फिर से हड़ताल की मोड़ में आ चुके हैं। अपना 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरा नहीं किए जाने पर प्रदर्शनकारियों ने इस्पात भवन का घेराव करने का प्रयास किया। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, स्थायी कर्मियों के बराबर करने, अनुकंपा नियुक्ति, सामूहिक बीमा, संयंत्र के खाली आवासों को ठेका श्रमिकों को देने जैसे 13 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शाम होते ही ये सब उग्र हो गए और इस्पात भवन के सामने ही प्रदर्शन करने लग गए। भट्टी थाना पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पहले से ही तैनात सीआईएसएफ के दस्ते ने इन्हें बलपूर्वक रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ धक्के मुक्की भी देखने को मिली। सीआईएसएफ के चाक चौक बंद व्यवस्थाओं के कारण प्रदर्शनकारियों को आखिरकार झुकना पड़ा और वे संयंत्र जाने वाले मार्ग पर नारेबाजी करते रहे। इसके बाद बीएसपी संयंत्र के इंडस्ट्री रिलेशनशिप विभाग आरआई के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपकर लौट गए। यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जमील अहमद का कहना था कि ये संयंत्र के उत्पादन में ठेका श्रमिकों का भी उतना ही योगदान है जितना स्थायी कर्मचारियों का है, लेकिन वेतन उनका 1 लाख है। ठेका श्रमिकों के वेतन को लेकर वृद्धि करने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन संयंत्र प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण इस विषय का अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा। इसमें ठेका मजदूरों का जो
वेज को लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें जो ठेका श्रमिक है लगातार भिलाई स्टील प्लांट के अंदर बोलिए या सेल के अंदर बोलिए लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके जो वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो रोज़मर्रा की उनके जो खर्चे हैं, जो एक एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय के लिए जो वेतन की वृद्धि हुई है, लगभग एवरेज हम कहेंगे 1 लाख रुपए उनको सैलरी मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये ठेका श्रमिक ही प्लांट के अंदर पूरी अपनी ईमानदारी से काम करके आज प्लांट को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लेकिन उनका जो वेतन है आज लगभग 12,000 रुपये है। तो इसकी मांग की जा रही है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेज है S1 का, वो ठेका श्रमिकों को भी दिया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा जनमानस को वाहन चालक से संबंधित विधिक जानकारी एवं जागरूक किए जाने के उद्देश्य से विशेष 5 दिवसीय जागरूकता अभियान 24 मई से 28 मई तक पटेल चौक दुर्ग में पंडाल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अधिकतर ये देखने में पाया गया है कि लोगों को वाहन चालन संबंधी नियम की जानकारी नहीं होने से नियमों का उल्लंघन कर दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं और अनावश्यक जुर्माने के भार को सह रहे हैं। मौलिक कर्तव्य एवं बालकों के अधिकारों के संबंध में विधिक जानकारी एवं वाहन चालन नियमों के प्रति जागरूकता के संबंध में पटेल चौक में पंडाल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यह विशेष अभियान 5 दिवस तक निरंतर रहेगा, जिसमें पैरालीगल वॉलेंटियर विधिक जानकारी जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु सेवाएं दे रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव आशीष डहरिया ने बताया कि वाहन चालक को नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पंडाल पर ही वाहन चालन करने वाले व्यक्ति से वचन पत्र भरवाया जा रहा है। शिविर के माध्यम से वाहन चालन के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को हेलमेट पहनने से होने वाले लाभ के संबंध में भी बताया जा रहा है, जिसमें दुर्घटना में होने वाले शारीरिक क्षति को कम किया जा सके। तेज गति से वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों को समझाइश भी दी जा रही है कि वे सीमित गति से वाहन चालन करें। उनके तेज गति से वाहन चालन करना दुर्घटना का कारण हो सकता है। पंडाल में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मौलिक कर्तव्य एवं बालकों से संबंधित संक्षिप्त कानूनी जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य विधिक सेवा योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने एक ऐसे युवक की जान को बचाने में सफलता मिली है जिस पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावरों ने न केवल उसका पेट फाड़ दिया था बल्कि उसका गला भी रेत दिया था, जिसे गंभीर अवस्था में हाईटेक हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका सफल ऑपरेशन किया। राजनांदगांव में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले से उसकी अंतड़ियां भी बाहर आ गई थी, जिसको हाईटेक हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा 11 दिनों की जद्दोजहद से सफलता पाली। हाईटेक के गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर नवील कुमार शर्मा ने बताया कि 24 वर्षीय इस युवक की इस स्थिति को देखते हुए तत्काल इस रेयर ग्रुप के ब्लड का इंतजाम किया गया। इसके पेट में 3 बार चाकू से वार किया गया था। उसकी छोटी आंत का एक हिस्सा पेट से बाहर आकर फंस गया था और रक्त संचार रुकने से उसमें सड़न शुरू हो चुकी थी। रात 2 बजे मरीज की हालत स्थिर होने के बाद उसकी सर्जरी प्रारंभ की गई। सबसे बड़ी चुनौती उसकी अंतड़ियों को बचाने की थी। इसमें छोटी आंत का 10% भाग काट कर अलग करना पड़ा। छोटी आंत के 90% भाग को सुरक्षित वापस पेट में डाल दिया गया। गर्दन को हालांकि पूरी तरह से रेत दिया गया था, पर उसकी श्वास नली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सुबह 5 बजे तक मरीज को खतरे से बाहर खींच चुके थे। मरीज को 30 मार्च की रात को लाया गया था। 11 दिन की जद्दोजहद के बाद उसे सकुशल हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर नवील कुमार शर्मा के नेतृत्व में उसकी टीम ने इस सर्जरी को अंजाम दिया। इंटेंसिविस्ट डॉक्टर सोनल वाजपेयी, मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिंघल तथा सपोर्ट टीम शामिल थे। मेरा नाम डॉक्टर नवील शर्मा है। मैं यहाँ पे एज अ गैस्ट्रो और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मतलब दूरबीन पद्धति से सर्जरी करता हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें सारी चीज़ें आती है, पेट की भी, मैंने हम थायराइड की भी सर्जरीज करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास रात को एक पेशेंट आया था, अराउंड 11 बजे करीब पेशेंट था, और उसके पेट में कुछ लोगों ने चाकू से वार किया था, जिससे उसके पेट फट गई थी। 3 से 4 बार हुआ था और पूरी अंतड़ियाँ बाहर की तरफ आ रही थी।
और उन्होंने उसका गला भी रेत दिया था, ऑलमोस्ट पूरा यहाँ से पूरा गला रेता हुआ था, सांस की नली बची हुई थी, काफ़ी रक्तस्राव हो चुका था। तो 11 बजे वो पेशेंट आया, बहुत गंभीर स्थिति में, शॉक में था। तो हमारा तुरंत डिसीजन हुआ कि ये तुरंत स्टेबलाइज किया गया, उसको ऑपरेशन थिएटर में विदिन 2 आवर्स, जो कि क्रूशियल टाइम होता है, उसमें स्टेबलाइज करके उनको ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर पे हम लेके गए और उसका सफल ऑपरेशन हुआ। अंदर जितनी मार लगी थी, काफ़ी गहरी मार लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो चुका था, यंग लड़का था। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत की उसको बचाने के लिए। आखिरी में ऑपरेशन भी सफल हुआ और वो पेशेंट 10-11 दिन के बाद छुट्टी हो गया, फिर वो घर भी चला गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेसी नेताओं व वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहादत दिवस मनाते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में चल रही परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस के नेतागण व वीर जवान शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को याद करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 4 के द्वारा शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर निगम के सभापति बंटी साहू, पूर्व पार्षद सौरभ दत्ता सहित सभी पार्षद व कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ही दिन हमारे वरिष्ठ नेता लोग जो परिवर्तन यात्रा चल रहा था उस समय, और सभी को नक्सलाइट हमला में जो नक्सलाइट हिंसा बोलते हैं उसमें मृत्यु हो गई थी। आज हम इसी दिन को आज शहादत दिवस के रूप में यहाँ हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाया जा रहा है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नगर पालिका निगम के अध्यक्ष हमारे भाई बंटी साहू जी उपस्थित हैं, सम्मानित पार्षदगण उपस्थित हैं, ब्लॉक के कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज जो कि हम याद करने उपस्थित हैं हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, जिन्होंने प्रदेश की सेवा, जनता की सेवा करते हुए ये जघन्य जो कृत्य हुआ था, नक्सली हमला हुआ था, उसमें शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। 25 मई सन 2013 को हमारे कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों के रूप में हुआ, जिसका आज 25 मई 2022 में हम लोग प्रतिवर्ष हम लोग ये शहादत दिवस मनाते आ रहे हैं। जैसा कि आज आप ये देख रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस 4 का कमेटी की ओर से हमने आज ये शहादत दिवस मनाते हुए हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों को, जिनकी शहादत हो गई थी इस कृत्य में, जो कि झीरम घाटी कांड में हुए थे, इसमें हमने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम दुर्ग में जन समस्या शिविर का 18वां दिन रहा। यह शिविर कांड्रा भवन दुर्ग में लगाया गया, जिसमें वार्ड 33, 34, 35 से संबंधित नागरिकों की समस्या से रूबरू होकर उनके आवेदनों का निराकरण किया गया। मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण बोरा व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल मौजूद रहे। निगम के अंतर्गत आने वाले विभागों का निपटारा त्वरित गति से किया गया एवं शेष विभागों के संबंधित आवेदन पत्रों को सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया। आज शिविर में कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पट्टा के लिए सबसे ज्यादा 159 आवेदन आया, राशन के लिए 11, नया राशन के लिए 5, पेंशन के लिए 4 एवं समस्याओं के लिए भी आवेदन आए। ज्ञात है कि इस शिविर में पट्टा, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अवैध निर्माण,
लावारिश पशु हटाने, साफ सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं की जानकारी एवं उसके निराकरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से मूलभूत समस्याओं का निराकरण बहुत त्वरित गति से किया जा रहा है, न केवल प्रदेश में बल्कि शहरी स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इन समस्याओं का जो बुनियादी समस्या है, मूलभूत आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने में सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। अभी हमारे दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर लग रहा है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। अब तक लगभग 30 से अधिक वार्डों में यह शिविर संपन्न हो चुका है, जिसमें करीब 1296 समस्याएं आई है और उसमें 214 समस्या का निराकरण किया गया है और 1082 समस्याएं बाकी है। 9 मई से 9 जून का ये शिविर है और लगभग इसमें अभी आज 33, 34, 35 वार्ड का है। लगभग 214 समस्याओं का यहाँ त्वरित निराकरण किया गया है। छोटी छोटी समस्याएं जो आती है, कहीं पे नल कनेक्शन को लेके, कहीं पे नामांतरण को लेके, कहीं पे राशन कार्ड को लेके, कहीं पे पेंशन को लेके, तो इन समस्याओं को त्वरित निराकरण किया भी जा रहा है और वहीं तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध भी कराया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला चिकित्सालय अंतर्गत MCH विंग में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र का राज्य सरकार के सचिव आर प्रसन्न द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। डॉक्टर सुचित्रा गोयल द्वारा बताया गया कि यह एक प्रकार का मानसिक रोग ही है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, जिसमें वह खुद को सबसे अलग समझने लगता है एवं इसको चेहरे से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। साथ ही रोगी समझता है कि उसे कोई अपनों से ही खतरा है और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी है, जैसे कि ये पूर्ण जन्म का पाप है, जो सरासर गलत है। यह सिर्फ मानसिक रोग का एक रूप है। सिविल सर्जन डॉक्टर वंदना भेले द्वारा बताया गया कि जिला चिकित्सालय में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज की संख्या 50 लगभग है, जो कई ठीक हो चुके हैं और कई लोगों का इलाज चल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें वास्तविकता से अलग काल्पनिक दुनिया में मरीज जीने लगता है। मानसिक रोगों से 7% मरीजों को ये बीमारी होती है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर के मेश्राम ने बताया कि हर साल 26 मई को विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी एवं सिविल सर्जन सह मुख्यालय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वंदना भेल के निर्देश पर नोडल अधिकारी मार्गदर्शन पर विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस पर चिकित्सालय के मानसिक स्वास्थ्य की टीम के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इसमें बताया गया कि ये एक प्रकार से मानसिक रोग का प्रकार है, जिसे उचित परामर्श व इलाज से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर सुचिता गोयल द्वारा बताया गया कि ये एक मानसिक रोग ही है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन होता है, जिसमें वह खुद को सबसे अलग समझने लगता है एवं इसको चेहरे से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। साथ ही रोगी समझता है कि उसे कोई अपनों से ही खतरा है और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी है, जैसे कि ये पूर्व जन्म के पाप हैं, जो सरासर गलत है। यह सिर्फ मानसिक रोग का एक रूप है। सिविल सर्जन डॉक्टर वंदना भेले द्वारा बताया गया कि जिला चिकित्सालय में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों की संख्या 50 के लगभग है, जो कई ठीक हो चुके हैं और कई लोगों का इलाज चल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें वास्तविकता से अलग काल्पनिक दुनिया में मरीज जीने लगता है। मानसिक रोगों में 7% मरीजों को यह बीमारी होती है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर के मेश्राम ने बताया कि हर साल मई को विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की OPD में मरीज आ रहे हैं। इसमें स्किज़ोफ्रेनिया के करीब 7% मरीज हैं। इनकी उम्र 20 साल से अधिक की है। इस बीमारी में मरीज वास्तविक दुनिया से अलग काल्पनिक जीवन जीने लगता है, भ्रम में रहते हैं, खुद को ताकतवर, अमीर तो कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। हालत गंभीर होने पर ये अपनों से खुद को जान का खतरा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति पर मरीज को चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता गोयल का कहना है कि शुरुआत में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के लिए ही मानसिक रोग के अस्पताल खोले गए थे। ऐसे में ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाता था। इसके बाद अन्य मानसिक बीमारियां भी लोगों में पनपने लगती है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के जेनेटिक और अज्ञात कारण है। व्यक्ति में लक्षण दिखने पर उसका मानसिक रोग विशेषज्ञ से उपचार करवाना चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है,
जिसका असर व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है। इस बीमारी में मरीज अपने मन के भाव चेहरे पर प्रकट नहीं कर पाता। आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1000 लोगों में से 3 लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। इसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, उसके खिलाफ कोई साजिश चल रही है और सभी लोग मिले हुए हैं। ऐसे ही कई लक्षण इन मरीजों में मिलते हैं। उक्त कार्यशाला का संचालन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के गोपिका जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर प्रीति जंघेल, सोशल वर्कर द्वारा मितानिनों को ट्रेनिंग दी गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचिता गोयल, मनोरोग विशेषज्ञ, हेलो माइंड क्लिनिक, रायपुर से। आज 24 मई है और इस दिन को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली ये डे स्किज़ोफ्रेनिया जो एक मानसिक बीमारी है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। आइए शॉर्ट में थोड़ा सा समझेंगे स्किज़ोफ्रेनिया और उससे जुड़े फैक्ट और मिथ के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जो कि भ्रम, मतिभ्रम और अव्यवस्थित विचार, व्यवहार इस तरीके की चीज़ों के साथ देखी जाती है। यह बीमारी दोनों पुरुष और महिलाओं में मिलती है। पुरुष में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है महिलाओं के कंपेयर में। 18 से 35 साल की उम्र तक के लोगों में यह बीमारी कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन उसके पहले भी देखी जा सकती है या उसके बाद भी देखी जा सकती है। देखा जाए तो भारत में यह बीमारी साल भर में 10 लाख लोगों से ज़्यादा में देखी जाती है, लेकिन कुछ मिथ की वजह से, मिथ्या की वजह से ये बीमारी को लोग अनदेखा कर देते हैं और इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और सच में फर्क करना भूल देते हैं और समझ नहीं आया कि सच का स्किज़ोफ्रेनिया यानी ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक युवक को अपनी चपेट में लेकर उसकी मौत का कारण बने लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के एसडीओ पीएस दीवान को सस्पेंड करने की मांग करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और 48 घंटे के भीतर विभागीय कार्यवाही की मांग की। बीते 23 मई को लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने मोपेड सवार शहर के बलदेवबाग निवासी युवक यश चौथवानी को अपनी वाहन की चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। यही नहीं, एसडीओ ने युवक को ठोकर मारने के बाद सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर को भी पीछे से ठोक दिया और खुद वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार की रात लगभग 9 बजे आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को जमानत मिल गई। एसडीओ पीएस दीवान द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और एसडीओ पीएस दीवान को सस्पेंड करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि आरोपी एसडीओ पीएस दीवान ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शहर के होनहार युवक की जान ले ली, जिसके खिलाफ अब तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव में 2 दिन पूर्व शहर के एक नवयुवक यश चौथवानी की दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसमें जो गाड़ी चला रहे थे वो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं। उसमें तुरंत में जो प्रशासनिक मदद मिली है, ये हमारा सीधा आरोप मैं लगा रहा हूँ आज आप लोग के माध्यम से कि इन पर जो संरक्षण है वो गृह मंत्री का संरक्षण है, ताम्रध्वज साहू जी का संरक्षण है। तुरंत लिपापोती की गई है, मुलायजा नहीं हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह जो यश है वो सीधा अपने रास्ते चल रहा था, पीछे से आए, रौंद दिए, उसके बाद वो ट्रैक्टर से जाके टकरा गए। अगर उस ट्रैक्टर की जगह और 3-4 कोई वहाँ पे आम व्यक्ति होते तो उनकी भी जान चले जाती। उसके बाद वह उनकी जो कार्रवाई उन पर हुई है, पुलिसिया कार्रवाई भी, कि उन पर मुलायजा, हम आरोप लगा रहे हैं उनका मुलायजा रिपोर्ट भी, वो नशे में थे, लोग वहाँ का कहना है, लेकिन मुलायजा रिपोर्ट में वो चीज़ नहीं दर्शाई गई है। अभी तक विभागीय कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। एक व्यक्ति किसी एक युवक को या किसी आम इंसान को रौंद देता है, जान चले जाती है, वो अगले दिन आता है, मुचलका कराता है और अपना नौकरी में फिर से आ जाता है। ये अगर सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की अगर ये हरकत है तो इसका हम लोग विरोध करने आए हैं और हमारा आरोप है सीधा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पे मैं आप लोग के माध्यम से फिर आरोप लगा रहा हूँ कि उनके संरक्षण में ही उनकी मदद की जा रही है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिए कि विभागीय स्तर से भी उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, नहीं करेंगे तो हम घुस के यहाँ दीवान साहब को समझाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नारेबाजी करते हुए एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग अपने ज्ञापन में की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ज्ञापन देकर एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग के मामले में लोक निर्माण विभाग के संभागीय लेखा अधिकारी सुरेश गांधी ने कहा कि सस्पेंड करने का मामला उच्च अधिकारियों के हाथ में है, वो ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करवा देंगे। जी, आज युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया हुआ है हमारे यहाँ के अनुभागीय अधिकारी पीएस दीवान साहब के हाथों जो एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके द्वारा मांग की गई है कि इनको सस्पेंड किया जाए
तो ये सस्पेंड करने का अधिकार हमारे इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसको हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे और जो भी निर्णय लेना है उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय। इसको हम आपको कुछ ये नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसको जो उच्च कार्यालय ही उनका निर्णय ले सकता है, तो हम अभी इसको उच्च कार्यालय को ये लेटर भेज दे रहे हैं और जो भी उनका निर्णय होगा उसी के आधार पर यहाँ से कार्रवाई होगी। अभी वर्तमान में वो क्या है कि चिकित्सीय आधार पर अवकाश का आवेदन दे के चले गए हैं, तो अभी उसका अवकाश भी स्वीकृत नहीं हुआ है और इसकी जानकारी हम उच्च कार्यालय को भेजेंगे। वहाँ से जो भी निर्णय होगा हम उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर युवक की मौत का कारण बने एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ पुलिस ने धारा 279, 304A, 337 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एसडीओ ने अपने विभाग में चिकित्सकीय अवकाश का आवेदन देकर छुट्टी पर चला गया है, लेकिन एसडीओ की विभागीय छुट्टी अब तक मंजूर नहीं हुई है। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा कि शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाते हुए एसडीओ ने शहर के होनहार युवा यश चौथवानी की जान ले ली, जिसके खिलाफ अब तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 48 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होने की भी बात कही है, जिसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एसडीओ अपने बुलेरो वाहन से निकलकर मौके से फरार हो गया। उसने उस युवक को अस्पताल ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा। समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत हो गई। एक शासकीय अधिकारी की इस तरह के कृत्य से सिंधी समाज के लोगों में भी आक्रोश की स्थिति है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग भी आंदोलन पर उतर सकते हैं। उसमें तो हम लोग अपनी जो जांच और मांग को अलग करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग से उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए जब तक जांच। कोई ऐसा साधारण उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।